हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। और ये रीडिंग मेरे सिंगल व्यूअर्स के लिए है, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और जानना चाहते हैं कि 2021 में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या उनकी लाइफ में कोई आएगा और अगर आएगा तो उस इंसान की इंटेंशंस कैसी होंगी, आपका और उनका रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में 2021 में। तो चलिए जी देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में येलो पिरामिड है, सेकंड सेट में हमारे पास रेड पिरामिड है, थर्ड सेट में हमारे पास ब्लू पिरामिड है। तो अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हुए आप इन 3 पाइल में से एक पाइल को चूज़ कर लें और यहाँ पर आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। लेकिन एक मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए होगी कि बहुत ज़्यादा ना सोचें। जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या इंट्यूटिवली जिस पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको चूज़ कर लें। एंड येस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो हो सकता है 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% भी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए, आप वो मैसेज ले सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि येलो पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स पर्सन का कार्ड है, थीफ का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, रोज़ कलर्ड ग्लासेस, रिटर्न एंड अपॉलॉजीज, फूल्स गोल्ड, मैसेंजर, हार्ट स्टॉर्म। देन वी हैव हैप्पीनेस इज़ टू लव, The Spring, Limitation. Rider-Waite से we have King of Swords, 4 of Wands, 8 of Swords, the Emperor and the Sun. तो पाइल 1 आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 of Wands, Happiness is to love। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। व्हेन आई से अच्छा चल रहा था, मे बी काफ़ी ज़्यादा एक टुगेदरनेस थी, काफ़ी ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड करते थे और काफ़ी अच्छे लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। हो सकता है कि वो फ्रेंड सर्कल में से हों, आपके फ्रेंड सर्कल में से हों जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, या आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हों, या हो सकता है आप किसी वर्कशॉप में उनको मिले थे, आप ट्रैवल करते हुए मिले थे उनको। जो भी था, कहीं बहुत एक अच्छा कनेक्ट आप दोनों का था और कहीं आपने बहुत ज़्यादा उनसे प्यार किया। देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस इज़ टू लव का कार्ड मुझे कहता है कि आपने हर खुशी, हर एक जॉय, हैप्पीनेस अपनी उनमें ही ढूंढी। उनके लिए छोटे छोटे से काम करना या उनके बारे में सोचना, उनकी केयर करना ही आपके लिए एक खुशी का ज़रिया बन गई। या मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी पूरी हैप्पीनेस के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो गए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी पाइल 1 कि जब भी हम अपनी खुशी के लिए सामने वाले के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम परेशान ही होते हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। देखिए यहाँ पे अपॉलॉजीज़ एंड रिटर्न का कार्ड मुझे कह रहा है कि आगे जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ा, कभी हो सकता है कि वो रूठ जाते हों या आप रूठ जाते हों, कभी छोटे मोटे डिस्टेंस आते हों, छोटे मोटे ब्रेकअप्स भी होते हों, लेकिन फिर भी शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल 1 आप ही हमेशा इनिशिएटिव ले लेते थे, आप ही आगे जाके उनको सॉरी बोल देते थे। हो सकता है वो भी आ जाते हों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड है। तो कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों किसी लेवल पे आगे बढ़े, फिर वापस आए और एक दूसरे से सॉरी बोली, और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है। किसी लेवल पे आप जो भी आपके पार्टनर करते थे आप उसको पॉजिटिव ही देखते थे, आपको सब कुछ रोज़ी रोज़ी दिख रहा था। जो भी पीछे आपके साथ हो रहा था, किसी लेवल पे आपको पता था कि उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, और अगर नहीं भी पता था तो भी कहीं उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे फॉल्स पर्सन किसी तरीके की चीटिंग की बात करता है। आपके साथ किसी लेवल पे कोई चीटिंग हुई है, आपको लगता है रिलेशनशिप में कहीं एक फेयर एनर्जीज़ नहीं थी,
कुछ पाइल 1 के लिए ये आप भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने किसी तरीके का इनजस्टिस इस रिलेशनशिप में करा। तो जो भी हो पाइल 1, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई इंसान था जिसकी इंटेंशंस क्लियर नहीं थी, गलत थी, किसी लेवल पे चीटिंग कर रहे थे, कहीं फॉल्स थे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को लेके। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड मुझे ये कह रहा है कि रिलेशनशिप जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके बाद बहुत एक कन्फ्यूजन रही, आप क्लियरली देख नहीं पाए कि अब आगे आपको अपने लिए क्या चाहिए, आप क्या करें, क्या डायरेक्शन लें। किसी लेवल पे बहुत आपने बंधा हुआ महसूस किया, बहुत हेल्पलेस भी महसूस किया। और देखिए करंट एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फूल्स गोल्ड। और कहीं अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आपने अपना टाइम, एनर्जी, और अगर आपने उनको बहुत गिफ्ट्स दिए हैं या बहुत पैसे खर्च करे हैं, तो पैसा भी हो सकता है आपने बहुत वेस्ट किया इस रिलेशनशिप के ऊपर। वो इंसान वर्दी नहीं था, वो इंसान इस लायक ही नहीं था कि आप इतना टाइम, अपना इतनी एनर्जी उनके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करते। और यहाँ पे देखिए द एम्परर रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि अभी आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी पे किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कहीं आपकी रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन भी यूज़ हुई, या मैं कहूँगी कि ये भी कहीं किसी लेवल पे इफ़ेक्ट हुई इस रिलेशनशिप की वजह से। और यहाँ पे देखिए थीफ का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि आपको अभी चीटिंग वाली फीलिंग हो रही है, जैसे कि किसी ने आपका सब कुछ ही चुरा लिया हो और अब आपके पास कुछ भी ना बचा हो। और यहाँ पे देखिए द स्प्रिंग का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे अब आप सोच रहे हैं, और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कहीं आप हो सकता है कि नए रिलेशनशिप में जाना तो चाहते हैं, बट किसी लेवल पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं दिख रहे हैं। आप 100% नहीं हो रहे हैं कि अब नया कोई रिलेशनशिप आएगा मेरी लाइफ में, या व्हाटएवर। कहीं आप एक डीप थिंकिंग में मुझे दिख रहे हैं, कहीं आप किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं आप किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा सोचते विचारते मुझे दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि 2021 में पाइल 1 क्या होगा। तो देखिए 2021 के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिखता है चेंज। सो वट एवर सिचुएशन यू आर इन, दिस सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके डबल होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे देखिए मैसेंजर का कार्ड मुझे बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि आप मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, ट्वीट पे या ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मिलने के चांसेस रह सकते हैं, या हो सकता है इनिशियली आपकी ज़्यादा मैसेजेस के थ्रू बातें हो रही हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि मैसेजेस के द्वारा या थ्रू ही आप मिल रहे हैं उनसे। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी इंसान होंगे वो गवर्नमेंट से हो सकते हैं, या लॉ ज्यूरिस्डिक्शन से हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें काफ़ी उनके पास पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, क्योंकि किंग्स पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है। तो थोड़े से एक डिटैच्ड किस्म के इंसान हो सकते हैं, माइंड से ज़्यादा काम लेने वाले इंसान हो सकते हैं, कंट्रोलिंग थोड़े से हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातें कहते हैं। इनको गोल 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 बातें घुमानी नहीं आती हैं। और कहीं हो सकता है कि इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो। और यहाँ पे देखिए सन का भी कार्ड वही चीज़ बोलता है कि ये इंसान किसी लेवल पे एक जॉय, एक हैप्पीनेस, एक रेडियंस आपकी लाइफ में ला सकते हैं। पीछे कहीं किसी लेवल की परेशानी आपने फेस करी है तो उसमें से कहीं आपको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है तो एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पाइल 1 यहाँ पे लिमिटेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि शायद आप किसी लेवल पे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से या खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। पुराने कुछ फियर्स हैं या पुरानी कुछ बातें हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है पाइल 1 की ये जो इंसान हैं
ये बहुत कंट्रोलिंग हैं, बहुत अपफ्रंट होके बात करते हैं, सरकास्टिकली भी बात कर लेते हैं और ओवर डोमिनेटिंग है। इस वजह से भी एक हैप्पीनेस तो है लेकिन कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं है। और यहाँ पे देखिए हार्ट स्टॉर्म का कार्ड मुझे कहता है कि अच्छे मोमेंट्स आएंगे, हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक तूफान भी आएगा, क्योंकि जिस तरीके के ये इंसान हैं मुझे लग रहा है कि आप 100% श्योर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो किसी लेवल पे हैप्पीनेस तो ला रहे हैं बट अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं। वो कहीं आपको किसी लेवल पे परेशान भी कर सकता है। नहीं तो यहाँ पे हार्ट स्टॉर्म का कार्ड ये भी कह सकता है कि सरफेस लेवल पे तो वो बहुत हार्ड हैं, लेकिन डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप उनको और जानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप उनकी सॉफ्टर साइड को भी जान पाएंगे। और देखिए ये लिमिटेशन का कार्ड मैंने आपके लिए रीड किया, बट ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं हो सकता है ये भी खुल के ना आए, क्योंकि देखिए हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो सोर्ड्स एनर्जी कहीं एक बाउंड्री भी बनाती है, सोर्ड्स एनर्जी कहीं हिसाब किताब भी रखती है, लॉजिकल चलते हैं सोर्ड्स वाले इंसान। तो हो सकता है ये शुरू में खुल के ना आए, और हो सकता है ये अच्छी पावर पोजीशन में है तो उसका भी इनको ख्याल रखना पड़ता है, तो ये खुल के नहीं आ पा रहे हैं। तो अगेन ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट ज़रूर मुझे कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आता हुआ दिख रहा है, और एक चेंज आपकी लाइफ में लाता हुआ दिख रहा है। ये चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग की 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कोई आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कैसे होंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि रेड पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैसेज है। देन वी हैव पॉवर्टी, मेन मेल, ऑब्सेशन एंड ग्रीड, गेम ऑफ लव, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, हायर पर्पस, पास्ट लव, राउंड एंड राउंड, फेमिनिन, स्वेप्ट ऑफ योर फीट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles, the Chariot, King of Pentacles and Queen of Pentacles। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत टाइम से हो सकता है आप सिंगल हैं, आप जानबूझ के किसी रिलेशनशिप में, किसी लव लाइफ में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड, पास्ट लव का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपके मन में अभी भी वो इंसान है, आप उस रिलेशनशिप से या उस लव अफेयर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और देखिए यहाँ पे पास्ट लव के नीचे ऑब्सेशन एंड ग्रीड का भी कार्ड है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपने उस इंसान को प्यार किया और अभी भी आप कंप्लीटली नहीं उस चीज़ में से निकल पाए हैं, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप किसी भी लव लाइफ या किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे थे। हो सकता है कि ऑपोजिट जेंडर के बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हों, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि सीरियस रिलेशनशिप, ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप बहुत टाइम से नहीं थे। और यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल पर्पस का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि अब आप अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाएँ, या जिसके साथ आप कहीं हायर लेवल पे कनेक्ट हो। यहाँ हो सकता है पीछे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे थे, और अगेन उसके सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और कहीं पीछे 2020 के एंड में, या हो सकता है 2020 में, या कुछ टाइम से यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे ही सिंगल रहें पूरी लाइफ या फिर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करें, रिलेशनशिप में जाके देखें, ट्राई करके देखें। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आपको कोई डिसीजन
कोई चॉइस हो सकता है लेनी है, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और कहीं आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे भी पा सकते हैं, या पीछे आपने अपने आप को पाया जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था। अगेन मैं कहूँगी कि आप इसी रास्ते पे आगे चलते रहें, डायरेक्शन चेंज करें या यू टर्न ले लें। जो भी लोगों की लाइफ में अगर पास से भी कोई इंसान है, और हो सकता है कि मैसेजेस के थ्रू अभी भी आप उनसे कनेक्टेड हैं, या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है अभी भी आपका उनके साथ कनेक्शन है, या फिर हो सकता है पाइल 1 कि कॉन्शियस लेवल पे या बहुत एक एक्टिव रिलेशनशिप आपका नहीं है। मैसेज के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन अभी उनके साथ कुछ शुरू नहीं हुआ है। एक पैसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, और पास्ट लव यहाँ पे मुझे कहता है कि काफ़ी टाइम से हो सकता है ऐसा चल रहा हो। और कहीं अगेन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आपको लगता है कि आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें, बता दें, या आप इस रिलेशनशिप को, जो हो सकता है अगेन मैं कहूँगी कि वन साइडेड है, सिर्फ आपकी ही तरफ से है, कुछ हो नहीं रहा है, उसको आप ख़त्म करके आगे बढ़ें और एक सीरियस या अच्छे रिलेशनशिप में, मैंने इसे अच्छा मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पे भी हो रही हैं, कुछ आपको टैंजिबल या कॉन्क्रीट चीज़ें भी रिलेशनशिप में मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी, या तो आप सिंगल हैं, आपका किसी से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, या फिर हो सकता है कि वन साइडेड है, या तो आपकी तरफ से है उसकी तरफ से है, कुछ खास हो नहीं रहा है। और पीछे कुछ टाइम से आपने अगेन मैं कहूँगी कि अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाया, जहाँ पे आपको लगा कि भाई ऐसे ही आगे चलते जाएं या फिर डायरेक्शन चेंज कर लें। और यहाँ पे देखिए कैसनोवा का भी कार्ड है, तो हो सकता है पीछे कुछ टाइम से या अभी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया हो जिसके साथ अगेन बहुत ज़्यादा एक मज़ा मस्ती वाला रिलेशनशिप है, कोई कमिटमेंट नहीं है। और ये किसी की भी तरफ से हो सकता है आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या हो सकता है जिनके साथ भी अभी एक फ्रेंडशिप में है, या एक नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला रिलेशनशिप है, जहाँ पे मज़ा मस्ती हो रही है, आप लोग इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं फिरते हैं। और देखिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड मुझे कहता है पाइल 2 कि आप कहीं प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या आप कहीं आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। और अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ही लेकर श्योर नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप वाकई में एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे गेम ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को आगे भी लेकर जाना चाहते हैं, आप एक प्रोग्रेस भी अपनी लाइफ में चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। डीपर लेवल पे यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड मुझे कहता है आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इन रिलेशनशिप्स में जो भी टैंट्रम्स होते हैं, टैंट्रम्स इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, लेकिन जो भी हाई एंड लोज होते हैं उसको आप डील कर पाएँ। आपके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि आप खाम किसी की सुने या किसी के हिसाब से चलें। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड सिंपली ये बोलता है कि शायद किसी लेवल पे आप कंप्लीटली रेडी नहीं हैं या कंप्लीटली आप श्योर नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 2021 में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि कोई इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में 2021 में आएगा, और ये इंसान बहुत ही डेडिकेटेड होंगे, बहुत ही डिवोटेड होंगे, जिसे बोलते हैं ना बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले होंगे। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेल का कार्ड है, तो यहाँ पे मेल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली फीमेल्स के लिए कोई मेल आ rहा है। इसका मतलब ये है कि मेन पर्सन जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बिता सकते हैं या जो आपके आगे जाके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, उस इंसान को आप 2021 में मिल सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए कि प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, फाइनेंशियली वेल ऑफ कर रहे होंगे, बिजनेस करते हों इसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, डेडिकेटेड होंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, जिसे बोलते हैं ना कि अपनी बात पे
एक रहने वाले होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप शायद चाह रहे हैं बट अगेन उतने इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, और कहीं आपकी तरफ से हो सकता है पाइल 1 कंप्लीटली एक डेडिकेशन, कंप्लीट एक डिवोशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ पे फेमिनिन का भी कार्ड मुझे कहता है कि आप इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, आप इतने एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या मैं कहूँगी ये रिलेशनशिप अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी बहुत एक पैसिव एनर्जीज़ हैं, आप इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो भी इंसान हैं उनके लिए। और यहाँ पे देखिए राउंड एंड राउंड का कार्ड मुझे कहता है इसीलिए शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो बहुत हद तक आपके हाथ में होगा पाइल 2 कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ और आपके रिस्पॉन्स पे ही आपका फ्यूचर इस रिलेशनशिप का डिपेंड करेगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है पाइल 2 कि जब हमारे पास कोई इंसान होता है जो हमें लव भी करता है और जो हमें चाहते हैं वो हमें मिल भी रहा होता है, लेकिन हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हम उस इंसान को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं रोज़ 3-4 सेशंस करती हूँ और उसमें 1-2 लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जब उनकी लाइफ में कोई होता है तो वो कहीं इतना नहीं रियलाइज़ कर पाते कि वो इंसान कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब वो इंसान उनकी लाइफ से जाता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। और अगर 2021 में भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ पॉज करके ज़रूर अपने आप से पूछ लें कि ये इंसान वाकई में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। और अगर आपके अंदर से आवाज़ आए यस है तो आप ज़रूर उनको वापस पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, ज़रूर वो इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और यहाँ पे देखिए द डार्क नाइट ऑफ द सोल का भी कार्ड वही चीज़ बोलता है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में हैं लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए पास्ट लव अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि जब उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होता है तो भी कहीं वो एक रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं, या अगेन कोई भी और रीज़न हो सकता है, पास्ट लाइफ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पास्ट लव का भी कार्ड है। तो पास्ट लाइफ भी हो सकती है जिसमें कहीं रिलेशनशिप्स को लेके आपके एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों किसी लेवल पे डरते हैं किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, बट कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी है। तो अगर ऐसा भी आप पाएँ पाइल 2 तो ज़रूर उस चीज़ को ओवरकम करें और ये जो मेन पर्सन है आपकी लाइफ में इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से सोचें। और अगर जैसे पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसे वो हैं तो ज़रूर आप इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और कैसे होंगे वो जो आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ब्लू पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड मैरिज है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, डिस्टेंट होराइजन, कम्युनिटी। देन वी हैव सेक्स, द ऑब्स्टिकल, द क्रिएटिव डिज़ायर। ओरेकल से हमारे पास है फैंटम लवर, लॉन्ग टर्म, ट्रू लव, एरोज ऑफ लव, क्यूपिड, समर। एंड राइडर वैट से हमारे पास है एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोड्स एंड एस ऑफ सोड्स। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए देखें
तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ कप्स एंड फैंटेसी, और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं पाइल 3 कि भले ही आप सिंगल हैं लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में कोई इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं। देखिए फैंटेसी का कार्ड मुझे कहता है कि वो इंसान आपकी इमेजिनेशन में या आपके ख्वाबों में रहता है। और यहाँ पे फैंटेसी का कार्ड एक और बात कहता है कि आप शायद मन ही मन उनको प्यार करते हैं, शायद आपने अपनी फीलिंग्स, अपना लव किसी को भी नहीं बताया या उनको नहीं एक्सप्रेस किया। लेकिन यहाँ पे अगेन ट्रू लव का कार्ड मुझे कहता है कि आपको लगता है ये ही इंसान आपकी सच्ची मोहब्बत है, आप किसी भी हालत में इनको पाना चाहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी कार्ड है और आप अपना फ्यूचर इनके साथ ही विजुलाइज करते हैं, इनके साथ ही देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके अलावा किसी और के बारे में आप नहीं सोच पाते हैं या नहीं सोचना चाहते हैं किसी भी हालत में। अगेन मैं कहूँगी कि आप इनको ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे द मैजिशियन का भी कार्ड है। और देखिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए पाइल 3 कि आपने अपना लव, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हैं, लेकिन जिनको भी आप लव करते हैं उन्होंने वापसी से आपको यस नहीं बोला है, उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं दिया है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि उनके मन में भी उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत आपके लिए है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने लव को जाहिर नहीं करते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों की कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, या आप लोगों को लगता है कि आपके या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कम्युनिटी के अगेंस्ट जाना हो जाएगा, उनसे शादी करना या उनके साथ अपना फ्यूचर देखना या बिताना। और यहाँ पे डिस्टेंट हॉरिजन्स का कार्ड मुझे कहता है ये उस लोगों के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपके पार्टनर जिनको आप लव करते हैं, पार्टनर तो नहीं है अभी क्योंकि मुझे यहाँ पे वन साइडेड दिख रहा है, वो अभी फ्यूचर में शादी के लिए या जल्दी शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। और देखिए यहाँ पे द ऑब्स्टिकल का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके की ऑब्स्टिकल्स हैं। और देखिए अगेन मैं कहूँगी पाइल 3 एक ऑब्स्टिकल तो यही है कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आपने एक्सप्रेस भी किया है लेकिन सामने वाले ने अभी आपको हाँ नहीं बोली, इसीलिए आप सिंगल हैं और आप किसी लेवल पे उनका वेट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल हो सकती है। और कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आप मन ही मन बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से आप उनको किसी न किसी तरीके से ये एक्सप्रेस भी करते हैं कि आपके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके अंदर उतना करेज नहीं है अपनी फीलिंग्स उनको बताने के लिए, अपना प्यार उनको जाहिर करने के लिए। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कम्युनिटी एंड डिस्टेंट होराइजन्स के कार्ड बोलते हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आपको लगता है कि कम्युनिटी नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। और उसके अगेन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए आप शादीशुदा हैं, वो शादीशुदा हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अब देखें कि 2021 में क्या होगा। तो देखिए 2021 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एरोज ऑफ लव, सेक्स, समर एंड मैरिज। और ये चारों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं डेफिनेटली किसी से 2021 में आपको प्यार होगा, कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा। क्यूपिड का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि जब आप उनसे मिलेंगे, और कुछ लोगों के लिए यही इंसान हो सकते हैं जिनको मन ही मन वो बहुत चाहते हैं कि उनके साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मटेरियलाइज हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं एरोज ऑफ लव और क्यूपिड का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में 2021 में रहेगा। सेक्स का कार्ड यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं इंडिकेट कर रहा है। सेक्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं तो इन जनरल जो एक अल्टीमेट चीज़ एक इंसान अपने रिलेशनशिप में चाहता है वो यूनियन होता है। तो आपका उस इंसान के साथ यूनियन हो रहा है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बिताना चाहते हैं, या वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बिताना चाहते हैं। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये इंसान भी हो सकता है जिसको आप मन ही मन चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए नया इंसान हो सकता है जो उनकी लाइफ में आ रहा है।
यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम का भी कार्ड है। तो हो सकता है किसी फाइनेंशियल डीलिंग में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आप उनको मिल रहे हैं या कोई गिव एंड टेक हो रहा है। यहाँ पे इनकम है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम इनकम को लिटरली नहीं लेंगे। कोई गिव एंड टेक किसी तरीके का आप लोगों के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग क्लोज आए हैं और आप लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। और अनएक्सपेक्टेड का कार्ड मुझे कहता है सडन हो सकता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको कोई उम्मीद भी नहीं होगी और ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। और देखिए समर अगेन बहुत ही वार्मथ, बहुत ही एक हैप्पी मोमेंट्स, बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, जो 2021 में आपके लिए आपके रिलेशनशिप में रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड किसी तरीके की एंडिंग और नई बिगनिंग की बात करता है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो कहीं रात नीचे है और येलो पार्ट ऊपर है, तो एक नई सुबह आपकी लाइफ में 2021 लेकर आ सकता है विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है। यहाँ पे हमने फैंटम लवर का कार्ड देखा तो कहीं बहुत चीज़ें इमेजिनेशन में हो रही थी, कहीं रियल नहीं हो पा रही थी चीज़ें। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं अगेन वो सारी कंफ्यूजन, वो सारी इमेजिनेशन हट के वो चीज़ रियलिटी में आ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइल 3 कि आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, जो इंसान आपकी लाइफ में आए हैं वो थोड़े से लॉजिकल हैं, वो थोड़े से अपफ्रंट हैं और बहुत ज़्यादा उनको क्लैरिटी पसंद है या क्लियर रहना चाहते हैं। यहाँ पे क्यूपिड यानी कि एरोज ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत लविंग होंगे और उनके लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और कहीं देखिए सोच का कार्ड अगेन मुझे बोलता है कि माइंड से चलने वाले होंगे। और यहाँ पे मुझे एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस, माइंड, हार्ट का एक बैलेंस दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाइल 3 कि इन इंसान से जो आपकी लाइफ में 2021 में आ रहे हैं उनसे आपकी शादी भी हो। यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए 2021 में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बाद में हो सकती है, बट इन इंसान से शादी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।